गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रिपेयर ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम 5 नंबर का क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक प्रकार से थ्योरम है जिसको थेस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इसी को बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के वीडियो सेशन में हम इसी को प्रूफ करने वाले हैं। एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि थेस थ्योरम को सिद्ध करें या इसका स्टेटमेंट दे देता है, सिद्ध करने को पूछता है। तो आज के वीडियो सेशन में हम इसी को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। आते हैं छोटू थेस थ्योरम के बारे में। थेस थ्योरम कहता क्या है, थेस थ्योरम का नाम बीपीटी के ऊपर है। इसके बारे में हम लोग हेडिंग मैंने डाला होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इसका हिंदी में अगर बात कहा जाए तो हिंदी में इसी को कहा जाता है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। ठीक, मतलब एक तरह से अनुपात में होता है उसी चीज को हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में इसी को बीपीटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। बड़े आसान तरीकों से देखने वाले हैं। इसमें स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। और इस स्टेटमेंट, ये जो ऊपर पहला लाइन, पहला दूसरा और तीसरा लाइन मैंने लिखा है जिसमें ब्लू रंग से, वही के अनुसार, उसी स्टेटमेंट के अनुसार हमारा सब चीज होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो यहाँ पे देखिए एबीसी हम लोगों ने क्या किया, एक त्रिभुज ले लिया और इस त्रिभुज के एक भुजा समांतर मतलब बीसी के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो अन्य दो भुजा कौन होंगे, ए बी और ए सी, इनको भिन्न भिन्न बिंदु यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा, डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है डीई। एक रेखा क्या खींची जाती है, डी रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अनुपात बटा इसका अनुपात, इसका अनुपात और बट्टा में इसका अनुपात आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो इसी चीज को हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन में हमारे क्या दे दिया था कि एक त्रिभुज है, तो हमने एक फिगर बना दिया। जो स्टेटमेंट देगा ना, स्टेटमेंट के अनुसार ही आप फिगर बनाओगे। एक त्रिभुज का नाम लिया तो हमने लिख दिया कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा, जिसमें डीई मतलब ये भुजा समानांतर है इसके डी पैरेलल बीसी, और डीई ए बी को डी बिंदु पर तथा ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वही बात मैंने दिया है, मैं लिख दिया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए डी बट्टा बी डी या डी बी, तो ए डी बट्टा डी बी बराबर होना चाहिए ए ई बट्टा में इसी के। यही चीज आपको सिद्ध करना है। अब क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक रचना करना होगा। रचना क्या है कि रचना में आप ये करोगे, इस फिगर में जितनी चीज़ें मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है वह मतलब ये चीज़ और ये चीज़। ठीक, तो ये हमने रचना की है। इसको आप या तो डॉटेड लाइन से करोगे या फिर अलग कलर का यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने रचना क्या किया, ई एन लंब है ए पी पर, ई एन मतलब ये लंब है ए बी पर, ए बी है ना, यहाँ पे देखिए ई एन लंब ए बी, उसका कह रहे हैं डी एम लंब है ए सी पे, तो डी एम लंब है ए सी पे। लंब मतलब खड़ा हो गया। ठीक है, हम लोग धरती पे खड़े हैं तो धरती पे क्या है, लंब बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक, वही चीज़ है। अब यहाँ पे रचना में हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस बी से ई को और सी से डी को आसानी से मिला दिया। अब हमें मेन प्रूफ पे आना है, प्रमाण के बारे में हम लोग देखना है। ज़्यादा चीज़ नहीं लगेगा प्रमाण में, आपको सिंपल सा छोटा छोटा एक बात याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, 6वें सत्र से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को आप दिमाग में रखो, उसी पे इसको हम लोग साबित करेंगे। फर्स्ट टाइम में आप क्या करोगे, हमें किसको लेना है, एडी को लेना है। तो एडी कौन से ट्रेंगल में है, तो बोलोगे सर जी ए डी ई ट्रेंगल में है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई और बटा में एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहाँ पे ले लीजिए ए डी बटा में क्या कर रहा है डी बी, तो डी बी इस ट्रेंगल में आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा बी डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई। ठीक है, अब बराबर लीजिए। एरिया का मतलब क्या होता है, इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको हिंदी में कहा है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार की अगर बात करें। अच्छा ये बताइए, लंब जिस पे होता है वही तो आधार होता है ना। तो इस ए डी ई में लंब कौन है, तो बोलोगे सर ये है, और ये जब है तो यहाँ पे लंब बन रहा है, अर्थात ए डी इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई की बात करें तो यही लंब ऊंचाई हो जाएगा गुणे ई एन।
ठीक है छोटू, बट्टा में 1/2। और इस ट्रेंगल में बी डी ई ट्रेंगल में अगर आधार की बात करें तो यहाँ पे आधार हो जाएगा हमारा डी बी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे डी बी और गुना में ऊंचाई यहाँ पे ई एन। अब कहोगे कि सर जी आपने ऊंचाई तो यहाँ इस ट्रेंगल से बाहर बन रहा है ई एन को आपने कैसे ला दिया? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। यहाँ से इस ट्रेंगल को बी डी ई ट्रेंगल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। बी डी ई ट्रेंगल कुछ ऐसे है ना, ऐसे बी डी ई ट्रेंगल थोड़ा सा इधर लंबा है, इधर छोटा है। बी डी ई ट्रेंगल ये होगा नहीं, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया बी। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और इस लंब वाले पॉइंट्स को लिखते हैं एन। अब क्या कीजिए, ये जो फिगर है इसको आप ऐसे पलट दीजिए। जब ऐसे पलटेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा फिगर होगा ना। जब इसको हम ये पूरे लाइन को नीचे कर दिए, यहाँ पे हो गया हमारा बी डी एन और ई। जब इसको पलटेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे कहिए आधार क्या है इस ट्रेंगल का, तो इस ट्रेंगल की अगर आधार की बात करें तो क्या है डी बी, इसलिए मैंने डी बी लिखा है। और ऊंचाई की बात करें तो हो जाएगा ई एन, ये ऊंचाई नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ई एन लिख देंगे। समझ में आया होगा आपको? चलिए वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आराम से समझिएगा, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अब देखिए कुछ कटने वाला है तो बोलोगे सर जी बिल्कुल 1/2 से 1/2 ई एन से ई एन बराबर आ जाएगा यहाँ पे ए डी और बटा में डी बी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। दूसरी दफ़ा क्या करोगे आप कि पहले हम लोगों ने ऊंचाई इसको माना था, अब ऊंचाई इसको लोगे किसमें, ट्रेंगल ए डी में। इसको ऊंचाई लोगे और फिर इधर वाला ट्रेंगल ले लोगे, क्योंकि हमें चाहिए ए और ई सी। हमें क्या चाहिए, ए और ई सी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई और बटा में एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा है, इधर कौन सा है, डी सी ई। एरिया ऑफ ट्रेंगल डी सी ई और बराबर हो जाएगा 1/2। आधार की अगर बात करें तो यहाँ पे आधार ए ही हो जाएगा ना, क्योंकि हम इसको लंब ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई और गुणा में लंब की बात करें तो डी एम, लंब हो जाएगा डी एम बटा में 1/2। आधार की बात करें यहाँ पे तो ई सी, आधार हो जाएगा ई सी और गुणे ऊंचाई हो जाएगा यहाँ भी क्या, डी एम। ये कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था सेम उसी प्रकार हुआ। अब यहाँ भी देखो कुछ ना कुछ कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीएम से डीएम कट गया, हमारे पास क्या बच गया, ए ई और बटा में ई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। ठीक है, अब थोड़ा सा एक 9th का थ्योरम है, उसको याद करना है आपको, देखना समझने के लिए। आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि यदि किसी दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर इसी आधार पे जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर DE मतलब इस रेखा और इस रेखा को ले लिया जाए और इसके आधार पे दो त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज बन रहे हैं तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल किसके, CDE के। ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे आप, इसको आप मान लोगे समीकरण नंबर 3। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक,
हो गया। इस स्टेटमेंट को आप जरूर लिखोगे, क्योंकि इस स्टेटमेंट को यदि आप नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि इसको आपने कैसे लिख दिया। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि ये जहां पे DCE है वहां पे हम BDE कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पे समीकरण, कौन सा समीकरण है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है क्या चीज अपने पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बटा में इस DCE के बदले हम BDE लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख देंगे यहाँ पे, BDE, और ये बराबर हो जाएगा किसके, AE बटा में AC के, AE बटा में AC, और इसको मान लोगे आप समीकरण 4। ऐसा क्यों हुआ, तो लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 में कह रहे हैं ना कि BDE बराबर है CDE के। जब BDE CDE के बराबर हो गया तो जहाँ जहाँ CDE है वहाँ वहाँ BDE कर सकते हो, और जहाँ जहाँ BDE है वहाँ वहाँ CDE कर सकते हो। तो जहाँ पे CDE था वहाँ पे मैंने BDE कर दिया। अब समीकरण 4 और समीकरण 1, समीकरण 4 और समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 में यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गया कि मैथ में हम लोग जानते हैं कि यदि दो इक्वेशन के LHS आपस में बराबर दिए गए हों तो RHS भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण 1 और 4 से जब तुलना करेंगे हम तो समीकरण 1 का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर। समीकरण 1 का RHS क्या है, AD बटा में DB, और बराबर है किसके, AE बटा में AC के, AE बटा में AC के, और यही चीज़ तो हमें साबित करना था। ठीक है, देखो हो गया AD बटा में BD, AD बटा में BD बराबर AE बटा AC बराबर AE बटा AC। तो इसी चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लोगे। अगर इसी तरीके से आप एग्जाम में लिख के आते हो तो पूरा गारंटी है कि आपको 5 में 5 मार्क्स आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसी का हम लोग विलोम साबित करेंगे। ठीक, विलोम भी बहुत बार पूछा जाता है। विलोम में क्या हो जाएगा ना कि इसमें हमें क्या दिया था, हमें दिया था कि यदि ये रेखाएं दोनों पैरेलल हों तो ये इनके अनुपात बराबर होते हैं। विलोम में क्या देगा कि अनुपात यदि बराबर है तो इनके रेखाएं क्या होंगे, समांतर होंगे। उसको सिद्ध करना होगा। जो चीज़ इसमें दिया था विलोम में उसी चीज़ को उसमें साबित करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।